हाँ। मान लीजिए नारायण पे कराइए। हाँ जी। आत्मबंधन दीदी। आत्मवंदन जी। चलो। पानी। आत्मवंदन पानी हिमाली लाओ जी। क्या? चलो हाँ ठीक है। जी। आत्मबंधन। सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा नारायण का धन्यवाद, जिन्होंने अपनी रचित इस दुनिया में रहने के लिए एक और दिन दिया। हे नारायण भगवान, आपका असीम 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 धन्यवाद धन्यवाद। लेफ्ट हाथ हम राइट हाथ से पकड़ते हुए हमारे मन में सोच विचार सकारात्मक लेते हुए, जो भी हमारी सोच है, जो भी हमारे सपने, उसको हम दोहराएंगे। वो सपना हमारा पूरा हो गया है। नारायण भगवान को प्रार्थना करते हुए, हे नारायण भगवान, आपका धन्यवाद है जो आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हो, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, भरपूर आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज, जैकपॉट से भरा हुआ है। खुशी, आनंद, उत्साह, स्फूर्ति, स्टेमिना से भरा हुआ है। हे नारायण भगवान, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि नारायणा हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। हम कृपाशाली है, हम भाग्यशाली है। हम पर नारायण की असीम कृपा, असीम कृपा, असीम कृपा है। नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, खुशी, आनंद, उत्साह, उन्नति, प्रगति, सफलता की दिव्य संजीवनी से लबालब भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल है, सफल है, सफल है। हम विचारवाणी व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही मार्ग पे चलते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है जीवन के साथों सुख देने के लिए। हे नारायण, आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट है, हम खुश और संतुष्ट है, हम खुश और संतुष्ट है। हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। हम हर व्यक्ति में नारायण की दर्शन करते हैं। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हम सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं। हमारा ये गोल्डन पीरियड चल रहा है और ऐसा प्रबल विश्वास है नारायणा, आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से ये सप्त सितारा गोल्डन पीरियड आजीवन आजीवन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। हे नारायण भगवान, मेरा सपना पूरा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। आप मेरे हर पल हर क्षण साथ में रहते हो, इसलिए आपका धन्यवाद है। आप हमेशा मेरा साया बन के रहते हो, इसलिए आपका धन्यवाद है। मैं अच्छे नेक रास्ते पे चलूं, मुझे नेक रास्ते पे लेके चलते हो, इसलिए आपका धन्यवाद है। सर से लेके पाँव के हर एक नस का, हर एक अवयव का, हर अवयव मेरा सुचारू रूप से कार्य करता है, इसलिए आपका धन्यवाद है। हे नारायण भगवान, पांच तत्वों से हमें विलीन करने के लिए, पांच तत्वों से हमें बनाने के लिए, पांच तत्व हमारे साथ समतोल में रखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद, धन्यवाद है। हम माला करते हैं। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। हे नारायण भगवान, आपका हर पल हर क्षण साथ देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भगवान हमेशा मेरे साथ है, साथ है, साथ। थैंक यू भगवान, थैंक यू, थैंक यू। आज हम जादू की बुक में 6 चैप्टर पे चल रहे हैं, जादुई कार्य करने चल रहे हैं। हम कार्यों की रिश्तों में, धन में, हर जगह सफलता बनाने के हेतु आज कार्यों में भी हम कृतज्ञता भाव लाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रेरित करने के कार्यों में हे नारायण भगवान हमारा साथ देना, हम सकारात्मक मार्ग पे चले, ऐसा हमसे कार्य करके लेना।
हे नारायण भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है। आशीर्वाद बनाए हाथ का, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद। चलिए, कल हमने धन के बारे में सुना, तो आज किसने किसने धन के ग्रेटिट्यूड कर लिए? माँ लक्ष्मी के बारे में, सबका फेवरेट सब्जेक्ट। धन के ग्रेटिट्यूड आज नहीं लिखे? लिखे, पहले लिखे। हाँ, पहले वो तो पहले पता है मुझे। नहीं दीदी, मैं कंप्लीट कर रही हूँ रोज। अच्छा, कर रहे हो? जो हमने जो 11:40 में अंजलि दीदी ने करा है वो कंप्लीट कर रहे हो? वो नहीं, अच्छा, वो नहीं नहीं बोल हो, पा रही। ठीक है। नोट, जो नोट बनाने के लिए बोला वो तो बना लो। उस सारे वही धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उस नोट को दिन में जब भी हमारा क्लास होता है तब बोल दो, उठे तब बोल दो, है ना, और मीटिंग ऑन होती है तब बोल दो। 3 बार हो जाएगा, और सामने रखोगे तो और बार 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 सामने आएगा। ओके, को तेरे उससे चलिए आज हम अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। हाँ अंशु दीदी। यस, मैं बोले जा रही थी और म्यूट था। थैंक यू सो मच, नारायण ब्लेस यू और जय श्री कृष्णा सभी को। चलिए, आज हम हमारा छठा दिन करते हैं। कल हिमालय जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें जादू की तरह काम करना बताया, वो सॉरी मैजिकल मनी बताया, धन के बारे में बताया। और धन तो हमारा सबका फेवरेट है कि नहीं है? क्योंकि धन, हम सवेरे उठते हैं तो वहाँ से हम हर चीज़ के पीछे धन लगा हुआ होता है, और जब सोते हैं तो हर चीज़ के पीछे, हमारी स्लीपर में, हमारे बेड में, हमारे वॉशरूम में, हमारे गैस में, सब चीज़ों के पीछे धन लगा हुआ होता है। तो जिस तरह से हमें सेहत चाहिए, हमें रिश्ते चाहिए, उसी हिसाब से हमें धन की भी हमारी एक आज कल में अनिवार्य आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। हम धन को ब्लेस करेंगे, धन के साथ प्यार करेंगे, धन का ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो धन निरंतर ही हमारा बढ़ता रहेगा। चलिए, आज हम काम की ओर चलते हैं। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लेकर इसे इतने आगे तक थकाए जहां तक वह पहले कभी नहीं हुई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स, लेखक। हाँ जी। नारायण नारायण सभी को। आज का ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है की तरह करो। इसको सभी ध्यान से सुनेंगे और सच में देखेंगे कि रोंडा बन ने हमें अपने काम को जादू की तरह करना कैसे बताया है। काम तो हम सभी करते हैं, है ना, चाहे कोई अपना जॉब करता है, चाहे कोई बिजनेस करता है, या फिर हम हाउस वाइफ्स हैं। हम बोलेंगे कि हम तो कोई काम ही नहीं करती। क्यों नहीं करती? हम तो 24/7 करती हैं, हमें तो कोई छुट्टी भी नहीं होती, है ना। तो कोई भी काम हम जिस तरह सा भी कोई भी काम करते हैं उसको हम जादू की तरह कैसे बना सकते हैं। जैसे एक जादूगर जादू की तरह करता है ना, कि अपना बस जरा सा घुमाया छड़ी और एकदम से किया और उसका इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं कि वाह, हम हैरान हो जाते हैं कि वाह चमत्कार हो गया, कैसे हो गया। उसी तरह से हम अपने छोटे से काम को भी जादुई बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो देखिए, ये जो टॉम रॉबिन्सन है, ये एक राइटर है, और इन्होंने कितना अच्छा कहा है कि अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें। हम में कितनी सारी क्वालिटीज होती हैं, है ना, चाहे वो कोई कोई भी काम करने की है, कोई कला से जुड़ी हुई है, कोई हम किसी को पढ़ाते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, या हमें कोई भी योग्यता, हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, या हम कहीं पे पढ़ाने जाते हैं, किसी को डांस सिखाते हैं, गाना सिखाते हैं, कोई भी किसी भी तरह का काम हो, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं। तो ये कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं उसको हमें बहुत दिल लगा के, अप्रिशिएट करके, खुद को ही अप्रिशिएट करना है, खुद की तारीफ करनी, जो भी कोई काम करना है, वाह मैंने बहुत बढ़िया काम किया आज। तो मैंने, अगर जॉब करते हैं, बॉस प्रेजेंट दी तो वाह मैंने इतनी अच्छी प्रेजेंट की, और खुद को शाबाशी देनी है। और उसको इंटरेस्ट लेके करना है। जितना इंटरेस्ट लेके करेंगे ना, हम क्या करते हैं, काम करते, जॉब करते
लेकिन अरे ऐसी जॉब है, मेरा तो काम ही बहुत है, सारा दिन मेरा बॉस चिक चिक करता है, मेरा स्टाफ, मेरे जो मेरे साथ के सहयोगी हैं वो मुझे सहयोग नहीं देते, सब मेरी टांग खींचते हैं। कितनी सारी कंप्लेंट्स हम करते हैं। तो हमें वो कंप्लेंट्स नहीं करनी, हमें सिर्फ अच्छाइयां देखनी है और उस काम को खूब मन लगा के करना है, शिद्दत से करना है, खुश होके करना है, पॉजिटिविटी में रह के करना है। ठीक है ना? तो वो कहते हैं कि इतने शिद्दत से उस काम को करो, मन लगा के करो, खूब प्यार हो उस काम में, और उससे जा सकते हैं कि वो काम हमारा जादू के क्षेत्र में पहुंचने को विवश हो जाए। मतलब वो काम हमारा इस तरह से वहां पहुंच जाए जहाँ पे मिरेकल्स होते हैं, करना पड़ेगा। जादू होते हैं, इतने अच्छे हमें रिजल्ट मिलने हो जाएंगे। है ना? उसमें क्या करना है, हमें काम करना है, हमें उसमें प्यार डालना है। प्यार अंजलि डालने के लिए दीदी सबसे थोड़ा सा, अंजलि दीदी थोड़ा सा यानी कुछ कुछ शब्द आपके ब्रेक डाउन हो रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ। वीडियो ऑफ कर अब दीजिए देखिए, अंजलि जी, अंजलि जी वीडियो ऑफ कर लीजिए, नहीं वीडियो रहने दो। नहीं तो उससे उससे क्लियर आते हैं। अच्छा अच्छा, देखिए अब ठीक से आ रही हाँ आ रही है। बात करते करते एक दो शब्द आपके ब्रेक डाउन हो रहा है। अब बता देना मुझे, है ना? यस तो यस यस, हम, थैंक यू हिमाली जी। तो हमें क्या वेलकम करना जी। है, जो भी काम हम करते हैं किसी भी तरह का, अगर हम हाउसवाइफ भी हैं तो भी हमें हर काम, चाहे वो खाना बनाना है, चाहे वो कपड़े धोना है, बर्तन साफ करने हैं, हर काम को शिद्दत से करना है, खुश होके करना है, मन लगा के करना है। और इस तरह से हम काम करते जाएंगे तो एक दिन हम वहां पहुंच जाएंगे जहां पे हमारे काम करने से हमें रिजल्ट कैसे मिलेंगे, जादू की तरह। हम खुद ही हैरान हो जाएंगे कि वाओ, मैंने इतना बढ़िया काम किया कि मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिले। है ना? चलिए देखते हैं ये कैसे बता रही हैं हमें कि जादू की तरह किस तरह से काम कर सकते हैं हम। हाँ जी अंशु जी। ऐसा कैसे हो सकता है, एक व्यक्ति जो घर और गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चल के राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर तो सफलता की बुलंदियों को छू जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, वह जी तोड़ कोशिशों के बावजूद भी सफल नहीं हो पाता है। सफलता यह खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता का पाना असंभव है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है। वो जो आपके पास पहले से ही है, जिसके पास भी कृतज्ञता है नौकरी या कारोबार के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। और जिसके पास भी कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है उससे ले लिया जाएगा। हाँ जी। तो देखिए इन्होंने बताया है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान बहुत गरीब है, बहुत गरीब घर में पैदा होता है, उसके पास कोई साधन भी नहीं है, शून्य से शुरुआत करता है ना? और जिसके पास शिक्षा भी बहुत कम होती है, लेकिन आगे चल के वो मशहूर हस्ती बन जाता है। या जैसे हमारे पास तो उदाहरण है, मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, है ना? वो चाय बेचते थे, कुछ भी नहीं थे, चाय बेचने का काम करते थे। या हम देखें अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे हैं इब्राहिम लिंकन, कितने गरीब थे, जूते साफ करने का काम करते थे, है ना? या फिर ये देखिए हम जैसे
देख सकते हैं कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं कितनी गरीबी से निकली हैं, कितने रिमोट एरिया से निकली हैं और आज वो राष्ट्रपति बनी हुई हैं। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जो बहुत गरीब थे, जिनके पास साधन भी नहीं थे, फिर भी वो इतनी ज्यादा महान हस्तियां बनी, इतनी सारी उन्होंने नेम एंड फेम कमाई, है ना। तो ये कह रहे हैं कि उनके पास ऐसा क्यों, और ऐसा भी क्यों होता है कि दो लोग सेम ही कैरियर की शुरुआत करते हैं, दोनों के पास, जैसे दो भाई होते हैं जिनके पास एक जैसे साधन हैं, एक जैसे परिस्थितियां हैं, है ना। जैसे हम ले लें, हमारे सामने उदाहरण है अंबानीज का। एक ही बाप के दो बेटे हैं। एक बेटा मुकेश अंबानी, देखिए आज कहाँ सबसे अमीर, नंबर 2 या 3 पे है दुनिया में अमीरी में। कितनी सारी कंपनीज चला रहे हैं, आज भी बहुत अमीर हैं। लेकिन दूसरा भाई, उनका क्या हाल है बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है ना। तो क्यों ऐसा होता है कि दो भाई जिनके पापा मम्मी सेम हैं, परिस्थितियां सेम हैं, सारे के सारे उनको साधन भी वही हैं, और फिर भी एक ऊपर बुलंदियों को छूता है सफलता की, और दूसरा तो है वो बिल्कुल नीचे, मतलब कर्ज में डूब जाता है, जो निढाल हो जाता है, जी तोड़ कोशिशें भी करता है लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे कौन सा कारण है? तो रंडाबन बता रही है कि इसके पीछे जो कारण है वो आकर्षण का नियम है। हमारे आकर्षण का नियम हम सबको पता चल गया अब तो, है ना। यूनिवर्स का लॉ, वो यूनिवर्स का लॉ क्या है? जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट के आता है। हम लोगों का कृतज्ञता की कमी जो हम लोगों में होती है, जो हम कृतज्ञता करते ही नहीं है, जो चीज हमारे पास है उसके लिए हम कभी कृतज्ञ नहीं होते, इसलिए ऐसी सिचुएशन आती है। जिन्होंने कृतज्ञता नहीं की, आज वो बिल्कुल डाउन है, उनके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी उन्होंने खो दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी कृतज्ञता की ही नहीं। इतनी सारी चीजें उनके पास थी कृतज्ञता करने के लिए, लेकिन उन्होंने की ही नहीं। तो रोंडा बन बोल रही है कि एक सिर्फ कृतज्ञता ऐसी चीज है, थैंक यू बोलना, आभार करना, शुक्राना करना, जो सफलता को अपनी ओर आकर्षित करती है। हम अट्रैक्ट करते हैं सक्सेस, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता निश्चित है अगर हम उसके लिए कृतज्ञता करते हैं। और बिना कृतज्ञता के कोई भी सफलता स्थायी नहीं हो पाएगी, परमानेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम सफल होंगे लेकिन हम कृतज्ञता में नहीं रहेंगे, कंप्लेंट्स करते रहेंगे, उसके लिए फिर भी दुखी दुखी होते रहेंगे कि मेरा बॉस तो अच्छा ही नहीं है, मेरा तो बॉस चिक चिक करता है, बहुत ज्यादा काम है इस ऑफिस में, अरे क्या बताऊं, काम काम काम, मुझे तो ये नौकरी पसंद नहीं है, जबरदस्ती कर रहा हूं। जब हम इस तरह की बातें करते हैं ना, तो वो नौकरी अगर हमें मिल भी गई है ना, तो भी हमारे हाथ से चली जाती है। क्योंकि हमें तो कृतज्ञ होना चाहिए कि कम से कम मुझे नौकरी तो मिली। कितने लोग ऐसे हैं जो उस नौकरी के लिए भी तरस रहे हैं कि कुछ तो काम मिले, ठीक है ना। मुझे तो कम से कम नौकरी तो मिली है, उसके लिए कृतज्ञ होना है कि थैंक गॉड, हे परमात्मा आपका लाख लाख शुक्रिया है कि मुझे इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी दी। फिर इसके लिए शुक्रिया करना है कि मैं वहां पे बैठ के, मेरे साथ और कितने सारा स्टाफ है सहयोग करने वाला, कई जगह तो अकेले को ही सब कुछ संभालना पड़ता है, उनका धन्यवाद करो। तुम्हें कितनी सारी चीजें मिल जाएंगी धन्यवाद करने के लिए, है ना। तो ये जरूरी नहीं है जो जॉब करते हैं वही करें। ये लेखिका ने, वहां फॉरेनर थी वो, तो वहां पे सभी लोग जो जॉब करते हैं, हर कोई जॉब करता है, इसलिए उन्होंने जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब लिखा है कि जॉब करने वाले कहाँ कहाँ कृतज्ञता में कमी करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जॉब या तो उनको मिलती ही नहीं है, मिल जाए तो फिर उनकी चली जाती है, कभी उनको प्रमोशन नहीं मिलती, या कुछ भी ऐसा हो जाता है जिससे वो नीचे आ जाते हैं। तो ये कह रही हैं कि यदि आप सफलता चाहते हो किसी भी एरिया में अपनी लाइफ में, कि अगर आपको नौकरी चाहिए, कारोबार में आपको अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज चाहिए, या नौकरी कर रहे हो तो आपको प्रमोशन चाहिए, खूब सारा धन अट्रैक्ट करना चाहते हो, या आपको लगता है कि आप बस हर काम बहुत अच्छे से करें, उनको जबरदस्त विचार हो आपके, मतलब कि वाओ, जॉब बॉस बोले कि वाओ
कितने अच्छे ख्यालात हैं आपके, आप कितना अच्छा काम करते हो, हर काम परफेक्शन के साथ करते हो, है ना? और आपको कोई अपनी प्रेरणा समझे, आप किसी के लिए उनके मतलब उसमें प्रेरणा बने कि वाओ मैंने इससे सीखा कि किस तरह से काम किया जाता है, उस तरह का इंसान बनना। या फिर आपको बहुत सारे जो बॉस है वो आपको इंक्रीमेंट दे दे, खुश हो के आपको कोई प्राइज दे दे कि वाओ आपने ये अच्छा काम किया तो इस महीने में आपकी पे इतनी बढ़ा देता हूँ, आपको ये मैंने पैकेज दे देता हूँ, आपको कोई कुछ ना कुछ मतलब बदले में दे, अप्रिसिएशन के शब्द बोले। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ कृतज्ञता करनी पड़ेगी। दिमाग में बिठा लीजिए ये चीज कि जहां जहां आप कृतज्ञता करेंगे, थैंक यू करेंगे, उतनी उतनी वो चीजें आपके पास ज्यादा ज्यादा आती जाएंगी जिनके लिए आप शुक्रिया करेंगे, शुक्रगुजार होंगे। और अब तक आपने 5 चैप्टर पढ़ लिए पिछले, है ना? और उससे पहले भी 2-3 दिन हम साथ थे, तो अब तक तो सबको समझ आ चुका होगा कि कृतज्ञता कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी पावरफुल है, कितना बढ़िया टूल है ये हमारे पास। रोंडा बन ने हमें इतना बढ़िया टूल दे दिया है कि जिससे हम जो चीज चाहें वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना? हम जॉब कर रहे हैं, वहां पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, मान लिया बॉस भी ठीक नहीं है, जॉब में भी बहुत काम करना पड़ता है, स्टाफ भी अच्छा नहीं है, लेकिन आप जिस टेबल पे बैठते हैं आपके पास वो टेबल तो है, आपके पास वो नौकरी तो है, आपको कुछ तो मिलता है, तनख्वाह के नाम पे कुछ तो मिलता है, आपके पास लैपटॉप दिया है, आपको आपके पास फोन दिया है, चेयर मिली है बैठने के लिए, वॉशरूम अटैच्ड है, आपको वहां चाय मिलती है ना? तो कितनी चीजों को आप फिर भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। और आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करते जाओगे आपको और बढ़िया हो सकता है, आपको फ्रिज के ऊपर रखा पानी दे दे, लोटा वाला फ्रिज के ऊपर रखा। हाँ भी दे दे, फ्रिज के ऊपर पानी दे। प्लीज प्लीज सभी म्यूट लोग म्यूट रखें मिथिलेश जी। तो आपको और बढ़िया नौकरी मिल जाए, उसी नौकरी में आपको और अवसर मिले, आपको प्रमोशन दे दे आपका बॉस बॉस खुद खुश होके, ठीक है, या आपकी सैलरी बढ़ा दे, कुछ भी हो सकता है अगर आप कृतज्ञता करते रहेंगे। तो इन्होंने फिर वही बताया है, और ये लाइन तो आप कितनी बार सुन भी चुके हैं कि जिसके पास कृतज्ञता है नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, उसे और अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा, ठीक है ना? इस लाइन को तो आप मतलब लिख लिख के, बहुत बड़ा बड़ा लिख के लगा लो सामने कि जिस चीज के लिए आप शुक्राना करोगे, प्रभु का धन्यवाद करोगे कि मुझे ये चीज देने के लिए धन्यवाद, चाहे वो कारोबार है, बिजनेस है, या आप घर में ही कोई चीज आपके पास है, वो चीज आपके पास बढ़ती चली जाएगी, मल्टीप्लाई होती जाएगी। जिस चीज के लिए कृतज्ञता नहीं है, कंप्लेंट्स हैं, वो चीज अगर आपके पास है भी तो चली जाएगी, छीन ली जाएगी, ठीक है? हाँ जी अंशु जी। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे। जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं और तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा देंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और वह आप और उससे आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज में कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी भी जा सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। हाँ यदि जी। आप किसी अ, ये देखिए जैसे ये कह रहे हैं कि आप अगर अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस करते हैं ना, तो उसके लिए आप जितनी कृतज्ञता करते हैं ना, तो आप मतलब खुद खुद से
मेहनत उसमें आपको कम करनी पड़ेगी अगर आप धन्यवाद करेंगे, और आपको उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। हमारे जो शब्द होते हैं ना, वही हमारे साथ इस संसार को रचते हैं। सबको पता है ना कि हम अपनी लाइफ अपने शब्दों से बनाते हैं। जो भी लाइफ हम जी रहे हैं, जो भी परिस्थितियां हमारी आज हैं, वो हमने कहीं ना कहीं बोली हैं, सोची हैं या किया है ऐसा कर्म, है ना? उसी वजह से हम अगर सफल हैं तो भी अपनी वजह से, और अगर हम सफल नहीं हैं तो भी अपने शब्दों की वजह से या सोच की वजह से। तो देखिए इन्होंने कितना अच्छे से बताया है कि अगर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है या हम अपना कोई बिजनेस कर ही रहे हैं मान लो, तो अगर हमें उसमें कंप्लेंट्स ही दिखाई देती हैं कि अरे मेरा बिजनेस तो बहुत मेहनत वाला काम है, इतनी जल्दी कैसे मिलेगा मुझे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे काम नहीं मिलता, पैसे उतने नहीं मिलते, क्या करूं? जब इस तरह की सोच मन में आएगी ना, तो क्या होगा कि हम उसमें ध्यान देना कम कर देंगे, हम उसमें उतना टाइम ही नहीं देंगे। जब हम कंप्लेंट्स करेंगे तो हम इतना टाइम थोड़ी ना दे पाएंगे। या तो हम कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं कर सकते। अगर आप ग्रेटिट्यूड में हैं तो इसका मतलब आप अपने काम से खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं कि मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उतना बहुत बढ़िया है और मैं इससे भी ज्यादा मेहनत करूंगी, है ना? जब आप खुशी खुशी वो काम करोगे तो आप ग्रेटिट्यूड में रह के कर रहे हो और आप उसको और टाइम दोगे, उसके लिए और मेहनत करोगे, तो आपका क्या होगा, वो बिजनेस और बढ़ता जाएगा। लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड की जगह कंप्लेंट्स करोगे, चिड़चिड़ेपन से काम करोगे, जबरदस्ती की तरह काम करोगे, तो क्या आप उतनी क्वालिटी वाइज काम कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। जब हम चिड़चिड़े होके, कई बार हमने देखा है कि हम किचन में खाना ही बना रहे हैं, हम बड़े चिड़चिड़े हैं, गुस्सा आ रहा है, तो क्या वो खाना हमारा टेस्टी बनता है? नहीं बनता, क्योंकि हमें हमारा ध्यान तो पूरा उस गुस्से में होता है, उस बात पे होता है जिसमें हमें गुस्सा है, कंप्लेंट है किसी के प्रति। तो वो भाव भी जाते हैं और साथ में वो खाना उस तरह से बनता भी नहीं है, उतने प्यार से हम बना ही नहीं पाते। तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? हमें खाना अच्छा मिलेगा ही नहीं। तो जब हम अपने बिजनेस में, नौकरी में कंप्लेंट्स ज्यादा रखेंगे या उसको ग्रेटिट्यूड देंगे ही नहीं, शुक्राना नहीं करेंगे, उसमें सेटिस्फेक्शन हम में नहीं होगी, खुशी नहीं होगी, तो हम उसमें उतनी क्वालिटी डाल ही नहीं पाएंगे जितनी हमें जरूरत है। और ये बोलती हैं कि हमें कौन सा रिजल्ट कौन सा मिलता है, कृतज्ञता की जितनी हम मात्रा डालेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम 100 रुपए के फल खरीदने जाते हैं ना, तो हमें उतने ही फ्रूट मिलते हैं जितने 100 रुपए में आ जाए, है ना? उतने ही मिलेंगे ना कम मिलेंगे ना ज्यादा मिलेंगे। हम 10 रुपए के फल खरीदने जाएंगे तो हमें 10 रुपए के बराबर मिलेंगे, एक सेब मिलेगा, 100 रुपए के लेंगे तो 10 मिलेंगे, ठीक है ना? उसी तरह से जितनी हम कृतज्ञता की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, हम उसके लिए जितने ज्यादा ग्रेटिट्यूड करते जाएंगे, उसी रेशो में, उसी अनुपात में हमें उसका रिजल्ट मिलता जाएगा। और ये कहते हैं कि कृतज्ञता की मात्रा को कोई नियंत्रित नहीं करना है, कि लिमिट नहीं है कोई नियंत्रित, मतलब कृतज्ञता करने की, कि हम कितनी कृतज्ञता करें, 1, 10, 20, है ना? जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितने, 10 ग्रेटिट्यूड लिख लिए मैम, बहुत है? अरे नहीं, जितनी ज्यादा कृतज्ञता करेंगे, जितनी ज्यादा करते जाएंगे, उतनी आपको रिजल्ट अच्छे मिलते जाएंगे। जितने आप अपनी नौकरी, अपनी जॉब, अपनी बिजनेस के लिए या अपनी किसी और चीज के लिए जितनी ज्यादा मात्रा में ग्रेटिट्यूड करेंगे, आपको उतनी ही खुशी, शोहरत, नाम मिलता जाएगा। सबसे पहले तो आप कृतज्ञता में रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, पॉजिटिविटी में रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, और आप अपना हर काम इतने उत्साह से करेंगे, उमंग से करेंगे, तो नेचुरली आपको उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी मिलेगी ना, रिजल्ट कितना अच्छा मिलेगा, है ना? खाना ही बनाने हम जा रहे हैं तो मैं अभी सोचूं कि वाओ, मेरे पास ये चीज पड़ी है, चलो मैं ट्राई करती हूँ उसकी नई डिश बनाने के लिए, खूब उत्साह से वो खाना बनाऊंगी, प्यार से एक एक चीज अच्छे से डालूंगी, अच्छे से मसाला भूनूंगी, तो वो अच्छा खाना अच्छा ही बनेगा ना वो, है ना? इसी तरह से हर एरिया में हमें जितने ग्रेटिट्यूड डालेंगे, हर काम में, चाहे वो छोटा काम है बड़ा काम है, उसका रिजल्ट हमें उसी हिसाब से मिलेगा जिस ढंग से हम उसमें कृतज्ञता डालेंगे, पॉजिटिविटी रखेंगे, प्यार डालेंगे। ठीक है? हाँ जी अंशु जी।
यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज़्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है, कृतज्ञ होने की बजाय चिंता करने लगता है, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं, तो आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है। तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करिए। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं। तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभव को आकर्षित करेंगे। आपको अपने काम-काज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो कुछ भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर और रोमांचित होना चाहिए। इसे कम से कम इसे कभी कम से इसे कभी भी समझौता नहीं करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर वह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले आप वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बनें। हाँ जी। हाँ जी, देखिए इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप किसी कारोबार के मालिक हैं, है ना? कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, आप खुद मालिक हो, तो आपको क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ़ आपकी वजह से ही आपका बिज़नेस या तो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है ना? इसकी ज़िम्मेदार कौन है? हम खुद। क्या होता है कि बिज़नेस में हम लोग क्या करते हैं, जो बिज़नेस करने वाले हैं, जो अपने कर्मचारी हमने रखे हैं, हम उनके लिए बहुत सारे बुरा-भला बोलते हैं, ये तो काम ढंग से नहीं करता, इसको तो काम करने में आलस आता है, ज़बरदस्ती काम करवाती हूँ मैं, बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करता, इतनी-इतनी तनख्वाहें हम इनको दे रहे हैं, उसके हिसाब से काम नहीं करते। कहने का मतलब हम कितना नेगेटिव बोलते हैं। जब हम नेगेटिव बोलेंगे तो कौन-सी एनर्जी हम निकाल रहे हैं अपने अंदर से? हम यूनिवर्स को कौन-सी एनर्जी भेज रहे हैं? नेगेटिव। है ना? तो जब वो नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स तक जाएगी तो वापस और नेगेटिविटी लेके आएगी ना, तो वो कर्मचारी तो अच्छा काम करने के बजाय बुरा ही करेंगे, ठीक है ना? अगर हम खुद पे लेके देखें कि मैं किसी के लिए कोई काम कर रही हूँ और मुझे वो बजाय एप्रिशिएट करने के मुझ में वो गलतियाँ निकाल रहा है कि अरे! तुम तो ये काम ढंग से कर ही नहीं सकती, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने तो ये काम ही बिगाड़ दिया, तुम जल्दी नहीं करते हो, तुम बहुत ढीले हो, टाइम पे नहीं आते हो। तो क्या मैं दोबारा वहाँ काम करने जाऊँगी क्या? खुद पे लिख सोचिए ज़रा, आप करोगे उस काम को? कोई आप में मीन मेक निकालता रहे, आप घर पे खाना बना रहे हो, आपकी सासू माँ आप पे मीन मेक निकाले कि अरे तूने तो आज नमक ज़्यादा डाल देती है, तू इसको अच्छे से भूनती नहीं है, घी ज़्यादा डाल देती है, तेल ज़्यादा डाल देती है, तीखा बनाती है। तो क्या आपका मन करेगा कि मैं दोबारा उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ बनाऊँ तो बड़े दिल से बनाऊँ? आप यही सोच के बनाओगे कि अरे ये तो मीन मेक निकालेंगी, जैसे मर्ज़ी बना दो, है ना? कि इनको तो ये बोलना ही है। तो उसी तरह से जब हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हैं ना, तो वो काम भी उसी तरह से और काम करते रहेंगे कि इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एप्रिशिएशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जबकि करना हमें क्या है? उन कर्मचारियों को एप्रिशिएट करना है, उनका ध्यान रखना है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। छोटा-सा काम अच्छा करता है, उनको बहुत तारीफ़ करो, उनको इनाम दो, जिससे वो मोटिवेट होते हैं कि मैं और बढ़िया काम करूँगा। कोई 5 मिनट पहले आया, उसको तारीफ़ करो कि वाओ! तुम तो बहुत अच्छे हो, डिसिप्लिन्ड हो, तुम जितनी जल्दी आ गए। अगले दिन वो कोशिश करेगा और 5 मिनट पहले आने की। ठीक है ना? हम सब पे यही नियम लागू होता है, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। जिस चीज़ के लिए एप्रिशिएशन मिलती है, वो काम हम और अच्छे से करना चाहते हैं। उसी तरह से जो ग्राहक आते हैं, अक्सर उनके लिए भी क्या मैंने तो बहुत बार देखा है कि कई लोग हम शॉप पे जाते हैं, तो वो लोग तो ध्यान भी नहीं देते कि मेरे घर कोई ग्राहक आया है, मैं इसको अच्छे से अटेंड करूँ। कइयों से हम चीज़ बोलते हैं, इस चीज़ को दिखाओ कि अरे आपने लेना है तो ही दिखाऊँगा। करते हैं ना? कि आपने लेनी है चीज़ तो मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो हमें लगता हम छोड़ देते हैं उस दुकान को ही छोड़ देते हैं कि रहने दो भैया, दिखा ही नहीं सकते तो हमने क्या लेना? हम अगली शॉप पे चले जाते हैं। तो कितना फ़र्क पड़ता है हमें उन ग्राहकों के लिए
कि उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है, बिहेव करना है, ग्राहकों को भगवान के समान मान के कि आइए, कितने अच्छे-अच्छे शॉपकीपर्स होते हैं, बहुत अच्छे से डील करते हैं, जैसे कि उनके लिए हम ही सब कुछ हैं, कि अरे मैम आई है, इनको वो चीज़ दिखाओ, अब पानी लेंगे, ठंडा लेंगे, है ना? करते हैं ना? तो हम उसी शॉप पे बार-बार जाना चाहते हैं। नहीं तो कोई क्यों जाएगा अगर कोई ढंग से बात ही नहीं करेगा, है ना? तो इन्होंने क्या बताया है कि हमें उन अपने जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी हमें कृतज्ञ होना है, उनके लिए भी हमें धन्यवाद करना है कि ये हमारे लिए काम करते हैं तभी हमारा बिज़नेस यहाँ पहुँचा है। अगर ये हमारे लिए काम करना बंद कर देंगे तो कहीं हम ऊपर पहुँच ही नहीं सकते। वो एक पिल्लर होते हैं। उसी तरह से ग्राहक भी पिल्लर हैं, ग्राहकों के बल पे ही हमारा कारोबार इतना ऊपर पहुँचता है। तो अपने ग्राहकों का धन्यवाद करो। अगर हमारा कारोबार नहीं भी चल रहा, तो जो हमारे पहले कस्टमर थे, जो पहले हमारे क्लाइंट्स थे, उनके लिए थैंक यू करो कि वो हमारे पास आते थे, हमसे इतना सामान लेके जाते थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कर्मचारियों को प्यार दो, पॉजिटिव रखो अपने कारोबार के माहौल को, ठीक है ना? अगर हम ऐसा करते हैं, ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, तो गारंटी दे रही है कि हमारा जो बिज़नेस है वो ऊपर की ओर ही जाएगा, नीचे की ओर आ ही नहीं सकता। और अगर हम अभिभावक हैं, हम पेरेंट्स हैं, तो हमें क्या काम होता है, हम लोग अगर ये बोलें कि अरे मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, हमारे बच्चे हैं, उनकी परवाह करना, घर सँभालना। हम लोग तो 24 आवर्स काम करते हैं, हमें तो कोई छुट्टी भी नहीं मिलती। हमको तो खुद को सैल्यूट करना चाहिए, हम कितना काम करती हैं, है ना? तो हमें अपने बच्चों की परवाह करना कैसे करेंगे कि बच्चों की अच्छी-अच्छी चीज़ों को याद करेंगे और उनके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, थैंक यू बोलेंगे उनको, उनके लिए बहुत सारा उनको प्यार देंगे भर-भर के, है ना? तो हमें उनकी बुरी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस नहीं करना है, उनकी अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस करना है, ठीक है ना? तो वो कहते हैं कि हमें अपने जीवन में कृतज्ञता करने के लिए उन चीज़ों को खुद तलाश करना पड़ेगा कि हम इनमें से किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हों। अरे! कई क्या करती हैं, कई हाउसवाइफ्स कैसी होती हैं लेडीज़ कि उनको ना काम करना ना एक बोझ-सा लगता है कि मैं ही क्यों काम करूँ? मुझे तो पता नहीं औरत ही क्यों बनाया है कि मुझे सारा काम करना पड़ता है। हर समय जैसे एक वो चिड़-चिड़ करके काम करना, है ना? और बोझ समझ के काम करना। तो सुबह-सुबह उठ के अरे चाय भी मैं ही बनाऊँ, खाना भी मैं ही बनाऊँ, सब काम मैं ही करूँ, है ना? तो उससे क्या होगा कि हम अगर इस तरह के बिहेव करके काम करेंगे, उसमें प्यार नहीं होगा, उस काम को हम प्यार से समझ के ग्रैटिट्यूड के बिना करेंगे, तो हम ना तो एक अच्छी बीवी बन पाएँगे, ना एक अच्छी बहू बन पाएँगी, ना एक अच्छी माँ बन पाएँगी, है ना? मानते हो मेरी इस बात को? होगा ना ऐसा? जब हम हर काम को ऐसे चिड़-चिड़ करके करेंगे, तो वो एक बोझ-सा लगने लगेगा। जब हमें कोई चीज़ बोझ लगने लगती है, तो हम उसमें परफेक्शन ला ही नहीं सकते, उस काम को ढंग से कर ही नहीं सकते। हम अपना 100% कब देंगे? जब हम उसको प्यार से करेंगे, उसमें मज़ा लेंगे, उसको एन्जॉय करेंगे, उसमें पॉज़िटिविटी डालेंगे कि वॉव! हम ऐसे काम करना शुरू करें कि वॉव! आज का दिन तो बहुत बढ़िया है। आज तो मैं अपने बच्चों को नई डिश बना के खिलाती हूँ। वाओ! बच्चे खुश हो जाएँगे, है ना? और उसको हम पूरे दिल से करें। उसमें इतनी पॉज़िटिविटी डालें कि वाओ! इस बस इतना बढ़िया खाना बनेगा कि मेरे बच्चे उँगलियाँ चाट जाएँगे। मुझे बस दिल लगा के करना है और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू का भाव डालो, यूनिवर्स इतना स्वाद-स्वाद मेरे से खाना बनवाने के लिए। क्यों नहीं वो इतना बढ़िया बनेगा? और बच्चे भी एप्रिशिएट करेंगे। पति भी खुश, बच्चे भी खुश, खुद भी अच्छा अपने खुश, तो सारे घर का वातावरण ही चेंज हो जाएगा, है ना? कोई भी काम जब तक हम खुश होके नहीं करेंगे, पॉज़िटिविटी के साथ नहीं करेंगे या पूरे के पूरे एकाग्रता से नहीं करेंगे, तब तक हमें उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। हमने देखा होगा कि जो बड़े-बड़े महान वैज्ञानिक थे हमारे,
न्यूटन, आइंस्टाइन, है ना, वो लोग क्या करते थे, इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां ले लेते थे, इतना कुछ नए नए आविष्कार करते थे, लेकिन क्रेडिट किसको देते थे? दूसरों को, खुद क्रेडिट नहीं लेते थे। जबकि आज क्या हो गया है कि काम कोई और करता है, क्रेडिट हम खुद लेते हैं। बच्चा अगर अच्छे काम करे, क्लास में टॉप करे, तो हम बोलते हैं मेरा बेटा देखो फर्स्ट आया, और अगर कोई गलत काम करे तो तुम्हारा बेटा, इसने ये काम किया। करते हैं ना ऐसा, अक्सर करते हैं, है ना। लेकिन ये बोलते हैं हमें ही जिम्मेदारी लेनी है, हमारी जिंदगी में अच्छा हो रहा है तब भी, बुरा हो रहा है तब भी, और उसके लिए हमें अपने पे वर्क करना है, ठीक है ना। हमें तो इस चीज के लिए खुश होना है, कि इसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है कि हे परमात्मा, मुझे तुमने घर दिया, पति दिए, बच्चे दिए। वो लोग भी हैं जिनके पास पति नहीं होते, या जिनका शादी नहीं होती, जिनके घर, कईयों के घर बच्चे ही नहीं होते, वो बच्चों के लिए तरसती हैं कि मुझे कम से कम इन बच्चों के लिए काम करने के लिए मौका मिल रहा है, तो क्यों ना मैं इसको अच्छे दिल से करूं, खुश होके करूं, पॉजिटिविटी से करूं, ग्रेटिट्यूड में रह के करूं। इसीलिए थैंक यू करूं परमात्मा, कि मुझे इतने प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू, है ना। मुझ में वो उमंग होनी चाहिए, उत्साह होनी चाहिए। और आप देखोगे कि जब हम कोई काम उमंग के साथ, उत्साह के साथ, दिल लगा के करते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता एनर्जी कहाँ से आती है। हम 10-15 घंटे भी रह के अगर काम करते हो ना, तो हमें एनर्जेटिक रहेंगे, कोई थकावट नहीं होगी, और उसी उत्साह से हम रात को अपने बिस्तर पे सोने जाएंगे, जिस उत्साह से हमने दिन की शुरुआत की। जब हम इस तरह से करते हैं ना, तो हमें नहीं पता यूनिवर्स हमारे लिए कहाँ कहाँ से डोर ओपन कर देता है, कहाँ से हम अपनी उस चीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, हमारे सपने पूरे होने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये बता रही हैं कि अगर हमें बहुत अच्छी नौकरी चाहिए, तो हमें अपनी जो वर्तमान में नौकरी है उसके लिए कृतज्ञ बने, ठीक है ना। बस कृतज्ञता करनी है। हाउसवाइफ हैं तो हमें तो मतलब कितनी चीजों के लिए कृतज्ञ कर हो सकते हैं हम लोग। तो जितनी कृतज्ञता करते जाएंगे, उतनी ज्यादा हम अपने आप को पॉजिटिविटी में रखते जाएंगे, उतनी खुशी से हम काम करते जाएंगे, उतना हम एनर्जेटिक होते जाएंगे, और हमें अच्छे रिजल्ट हर काम के मिलते जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया सबको? हाँ जी अंशु जी। आज ही ये कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहाँ पे भी जाते हैं, आपका अदृश्य मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेके आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। और यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद, संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। अपनी नौकरी में की उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट, कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को बहुत अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त आपको कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोलें, तो हर बार अपने आदर्श मैनेजर को लिखने के लिए कहें, मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। हाँ जी। देखिए, आज रोंडा बन ने हमें छठे दिन में एक इतनी बड़ी गिफ्ट दे दी है। उन्होंने हमें पर्सनल पीए दे दिया है। खुशी हो रही है आपको सुन के? हम लोग सोचते हैं हम हाउस वाइफ्स हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आज इन्होंने हमें पीए दे दिया है। जैसे वो बड़े बड़े लोगों के पास होता है ना, ऑफिसर्स के पास, जिसको वो सब चीजें नोट करवाते हैं
कि हमारी कहाँ पे मीटिंग है, किसके साथ अपॉइंटमेंट है, कल कौन सा काम करना है ना, कि लिखो ये काम करो, वो काम करो। तो आज इन्होंने हमें एक मैनेजर दे दिया है, इनविजिबल मैनेजर। जैसे वो मिस्टर इंडिया देखी होगी सभी ने मूवी, उसमें जैसे अनिल कपूर अदृश्य हो जाते थे और श्रीदेवी के पीछे कैसे घूमते फिरते रहते थे उसके चारों तरफ, उसी तरह से आज रोंडा बन ने हमें क्या बोला है कि कल्पना करें, इमेजिन करें कि आपके पास एक पीए है, अदृश्य मैनेजर है, जिसका काम नौकरी के बारे में, मतलब वो तो नौकरी के बारे में बात कर रही है, लेकिन जो भी हम कोई काम कर रहे हैं उन सब के बारे में, हम विचारों, हमारे विचारों के बारे में, भावनाओं के बारे में रिकॉर्ड रखना है। जैसे हम बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा हमें बोलते थे ना, और हम भी अपने बच्चों को बोलते हैं कि अरे कोई भी गलत काम नहीं करना, ऊपर से भगवान तो देख रहा है, कोई देखे ना देखे भगवान देख रहा है, वो पूरा हिसाब किताब रख रहा है। या फिर हमें बोला जाता था, मुझे याद है कि हमें हमें मम्मी पापा बताते थे कि बच्चे हमारे ना दोनों कंधों पे चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जो कि हमारे हर कर्म का लेखा जोखा रख रहे होते हैं। यहाँ तक कि हम क्या सोचते हैं उसके बारे में भी वो लिखते रहते हैं, है ना। तो एक तरफ वो हमारी पॉजिटिव चीजें लिखता है, दूसरी तरफ वाला नेगेटिव। जो चीजें ज्यादा हो जाती हैं उसी हिसाब से हमें कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ये मेरे मम्मी मुझे बताते थे। आज वही चीज आप वही समझिए कि कोई भगवान या चित्रगुप्त या यूनिवर्स या वो मैनेजर, कुछ भी कल्पना करें कि वो हमें देख रहा है, और जो कुछ भी हम सोच रहे हैं या जो भी हम भावना पैदा कर रहे हैं या जो भी कर्म हम कम कर रहे हैं, वो सारा उस चीज का रिकॉर्ड रख रहा है, कोई देख रहा है। जब हमें ना आजकल आप देखते होंगे कि अगर कहीं पे सीसीटीवी कैमरास का जमाना है, जब कहीं कैमरा लगे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्शियस होके काम करते हैं कि हमें कोई देख रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब लोग आप लोग इस वर्कशॉप में बैठे हो तो प्लीज अपने वीडियोस ऑन करके बैठो। इससे क्या होता है कि आप लोग एक तो कॉन्शियस होके बैठते हो, है ना, अवेयरनेस में रहते हो, और ध्यान से एकाग्र होके सुनते भी हो। तो वो चीज आपके अंतरात्मा तक जाती है, वो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आती है, ठीक है ना। ऐसे तो आप मल्टीटास्किंग करते हो वीडियो ऑफ करके, तो आपको वो चीजें अंदर जा ही नहीं पाती, इम्प्लीमेंट तो करना दूर की बात है। इसीलिए कहते हैं प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखो, एनर्जी भी फ्लो करती है। तो जब हम ये चीज देखेंगे, सोचेंगे मन में कि कोई हमें देख रहा है, तो हम हर काम अवेयरनेस में करेंगे, कॉन्शियस होके करेंगे कि मुझसे कुछ गलती ना हो। और ये तो गलती के लिए बात ही नहीं कर रही है, ये तो क्या कह रही है कि कल्पना करो कि मैनेजर आपके पीछे पीछे चल रहा है। आज ना ये फील लो, क्या बहुत बड़ी डीसी है कहीं की, कलेक्टर बन गई हैं, और पीछे पीए चल रहा है हमारे साथ, और उसको हमने ऑर्डर करना है कि तुम लिखो। और हमने क्या लिखवाना है उससे, जो जो चीज हम, जिस जिस चीज को हम टच करते जाएंगे, जो जो हम काम करते जाएंगे, उसके लिए जो ग्रेटिट्यूड होगा वो हमें बोलना है कि तुम लिखो कि मेरे पास ये चीज है, इसकी वजह से मैं ये कर पाती हूँ, इसके लिए धन्यवाद। हमें उसके एक सूची बनवानी है। सोच लो कि उस वो कॉपी पेन लेके आपके पीछे पीछे चल रहा है, और आप उसको बोलती जा रही हैं, उसको ऑर्डर कर रही हैं, तुम लिखो कि वाह मेरे पास ये चीज है, इसकी वजह से मैं ये कर पाती हूँ, उसके लिए थैंक यू। बस आपको सिर्फ बोलते जाना है, और उससे इतनी लंबी, आपको इतनी लंबी सूची बनवानी है कि वो एंड में आपको ये बोले कि बस भाई अब बस करो, अब मेरी पूरी कॉपी खत्म होगी, मेरी पेन की इंक खत्म होगी। इतनी लंबी सूची बनवानी है। और आज आपके पास ये इतना बढ़िया मौका दिया है रोंडा बन ने कि हम पूरे दिन में, आज आधा दिन तो हो गया, लेकिन बाकी का जो दिन बचा है कल इस टाइम तक आपको ये वाला असाइनमेंट करना है। कल सुबह भी उठते ही आपको सोचना है कि आपके साथ वो मैनेजर है, और उसको आपको हर चीज के लिए थैंक यू लिखवाना है, ठीक है। कैसे करना है, जैसे हम हाउस वाइफ्स हैं तो हम क्या कर सकती हैं, हम कर सकते हैं कि म्यूट कर लीजिए,
हम क्या कर सकती हैं कि आज जैसे हमने किचन में गई, हमने जैसे लाइटर लिया, वाओ मेरे पास तो लाइटर है, लिखो मैनेजर कि मेरे पास लाइटर है जिसकी वजह से मैं अपनी गैस अच्छे से जला पाती हूँ, जल्दी जला पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ मेरे पास गैस है जिसमें मैं इतनी जल्दी खाना बना लेती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस गैस के लिए, लिखो मेरे मैनेजर, है ना? या वाओ मेरे पास इतनी सुंदर कढ़ाई है, नॉन स्टिक कढ़ाई है जिसमें खाना जलता भी नहीं है और मैं अपने बच्चों को, परिवार को इतना बढ़िया खाना बना के खिला पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से आप जिस चीज को टच करते हो, आप जो भी काम करते हो, जो भी चीज आपको सामने दिखाई दे रही है, आपको कंटिन्यूअसली उसके बारे में अपने मैनेजर को लिखवाते जाना है कि मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। उसके साथ आप ये एडजेक्टिव लगाओगे, वाओ वंडरफुल, मेरे पास तो ये चीज भी है, मेरे पास मिक्सी है जिससे मैं इतनी जल्दी काम कर लेती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो हमें वो पूरा दिन यही काम अपने मैनेजर से करवाना है। देखो रोंडा बन ने कितने साइंटिफिकली ये बुक लिखी है कि वो हमें हर वक्त ग्रेटिट्यूड में रखने के कितने अच्छे फॉर्मूलाज दे रही है कि हम हर समय जिस चीज को छुएं, अवेयरनेस में रह के छुएं और उसके लिए धन्यवाद लिखवाएं। दिल से धन्यवाद बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है कि फेंकते हुए, हाँ भाई लिखो धन्यवाद, मैंने इस कढ़ाई के लिए धन्यवाद, क्योंकि लगा के कि किस लिए मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, फीलिंग के साथ। तो ये कह रहे हैं कि जितनी हमारी सूची लंबी होती जाएगी उतनी हमें अपने कामकाज में सफलता मिलती जाएगी, उतना ही हम हर अवसर पे, हर मौके पे हम आनंद और संतुष्ट होते जाएंगे, हमें उतनी ज्यादा संतुष्टि मिलती जाएगी, खुशियां मिलती जाएंगी और हमारे जीवन में जादू होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना? तो इन्होंने आगे ये नौकरी के लिए बता रही हैं और ये उन चीज़ों के लिए भी बता रही हैं कि सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, जो लोग जॉब करते हैं, कि उन्होंने किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है अपने मैनेजर को। वो कह रही हैं कि नौकरी, विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। जो जॉब करते हैं, जिनके पास बिजनेस है, कोई कमाने का साधन है, कि वाओ मेरे पास नौकरी तो है, लिखो इस नौकरी के लिए धन्यवाद, है ना? फिर सोचो कि वाओ मैं कितने सारे उपकरण यूज कर पा रही हूँ, मेरे पास फोन है ना? जहाँ जिस ऑफिस में हम बैठते हैं वहां पे फोन होता है, प्रिंटर है, फोन के लिए धन्यवाद, प्रिंटर के लिए धन्यवाद कि मैं इससे इतने अच्छे प्रिंट आउट निकाल पाती हूँ, इंटरनेट और कंप्यूटर के लिए धन्यवाद जिससे मेरा काम बहुत जल्दी मिनटों सेकंडों में खत्म हो जाता है, उसके लिए थैंक यू लिखो। फिर उन लोगों के लिए कि जिनके साथ आप काम करते हो कि वो आपके इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं, उनके लिए धन्यवाद लिखो। रिसेप्शनिस्ट होगा उस ऑफिस में, उसके लिए धन्यवाद। असिस्टेंट, सफाई कर्मी, डिलीवरी करने वाले लोग, इन सब के लिए भी धन्यवाद बोल सकते हैं। या फिर हमें जब तनख्वाह मिलती है तो कितना अच्छा फील करते हैं, तो जिस दिन पे मिली उसके लिए पे के लिए धन्यवाद कि वाओ मुझे इतनी अच्छी पे मिलती है, मुझे इतनी अच्छी सैलरी मिलती है जिससे मैं अपने सारे शौक पूरे कर पाती हूँ, अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें खरीद पाती हूँ, उसके लिए थैंक यू लिखो। ठीक है ना? तो इस तरह से हम किसी भी काम को करते हुए कृतज्ञता खोज सकते हैं और अपने मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए कहेंगे। कैसे कहेंगे? इन्होंने उसका हमें ये भी बता दिया किस तरह से कि मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं अपने इस घर में सोफा होने के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं इसमें आराम से बैठ के अपने गेस्ट के साथ बातें कर सकती हूँ, अपने परिवार वालों के साथ गप्पे मार सकती हूँ, उसके लिए धन्यवाद लिखो। ठीक है ना? इस तरह से हमें हर काम करते समय उसको धन्यवाद धन्यवाद लिखवानी है और इसके जो रिजल्ट मिलेंगे ना आपको, अमेजिंग मिलेंगे, अमेजिंग। ये कमाइयां करने का दिन है, जितनी ग्रेटिट्यूड की कमाइयां कर सकते हैं ना कर लो। और ये कमाइयां कहाँ काम आएंगी? ये कमाइयां आप यूनिवर्स को दे रहे हो, यूनिवर्स बदले में क्या देगा, कहाँ काम आएंगी, ये आपको अगले चैप्टर्स में पता चलेगा। अंजलि ठीक जी, है? हाँ जी, हाँ जी अंशु हाँ, जी। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपको कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू लाने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा।
वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपनी कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर दें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगेगी। याद रखें, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, ये तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड में उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हो, तो अगले दिन अभ्यास पर जाएं, फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। हाँ जी। तो देखिए, इन्होंने यही बोला है कि आपका मैनेजर जो है सॉरी, 1 मिनट में पानी पी लूं। आपका जो मैनेजर है वो आपके लिए जादू करेगा। कैसे करेगा? कि जितनी गहराई से आप कृतज्ञता करेंगे, वो आपको देख रहा है, वो भगवान, वो चित्रगुप्त, वो यूनिवर्स आपको हर पल वो हमें देख रहा होता है कि ये कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है, कि हम कितनी ईमानदारी से, कितनी फीलिंग के साथ, खुशी के साथ उसको कृतज्ञता लिखवा रहे हैं या हम उस चीज के लिए कर रहे हैं, है ना? भगवान तो हमें हर समय देख रहा है। लोग सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, इसलिए काम चलाऊ काम कर लें। लेकिन ये कब सच होगा? ये जादू कैसे घटित होगा? जब हम उसमें फीलिंग्स डालेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। और ये कह रहे हैं कि ये सब संभव है कि हम अपने कामकाज के आज के पूरे दिन में कल तक इतनी सारी कृतज्ञता हम महसूस कर लें कि सचमुच हमारी परिस्थितियां जो हैं तुरंत मिरेकल्स होने लग पड़े और चुटकी बजाते ही चेंज होने लग पड़े। और ये सब हम खुद देखेंगे, अब हम इसकी साक्षी बनेंगे जब हम इस पे वर्क करेंगे। तो ये देखिए, ये कह रहे हैं कि ये खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि संयोग होता ही नहीं है, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। जिंदगी में जो चीज भी हमें मिलती है वो किसी कारण से मिलती है। अगर हम सब यहाँ पे आज बैठे हैं तो किसी कारण से बैठे हैं, क्योंकि आप सब पे यूनिवर्स बहुत मेहरबान है। वो आप सबको कुछ देना चाहता है, लुटाना चाहता है, आपकी जिंदगियों में खुशियां लाना चाहता है। अब हमारे इस ग्रुप में देखिए कितने लोग हैं, मेरे ख्याल से 80-90 लोग जुड़े होंगे, लेकिन हम आ कितने लोग रहे हैं डेली? 12, 13, 18, 20, है ना? तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में हम लोगों ने खुशियों को अट्रैक्ट किया है। कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कर्म किए हैं, कहीं हम ग्रेटिट्यूड में रहे हैं, हमने अपने से नीचे वालों का कभी ध्यान रखा है, प्यार दिया है, कंप्लेंट्स ज्यादा नहीं की, ज्यादा किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया, ईर्ष्या द्वेष नहीं किया होगा, गॉसिप्स नहीं की होंगी। कुछ तो अच्छी बातें हम में होंगी जो हम इस वर्कशॉप से जुड़े, जहां हमें समझ आई कि हम और अपनी खुशियों को कैसे अट्रैक्ट करें, है ना? तो ये एक हमें बहुत बढ़िया संयोग से मिला, ऐसा ना सोचिए। हमने इसको अट्रैक्ट किया इसलिए हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई। इस अपॉर्चुनिटी को मत खोना। इस किताब को जिस हिसाब से ये बोल रही है उसी हिसाब से आप करते जाएंगे, हर असाइनमेंट को दिल से करेंगे, तो सच में हमारी जिंदगी में जादू ही जादू आ जाएगा। ये जादुई शक्ति हमारे लिए काम करना शुरू कर देगी। ठीक है? तो वो बोल रही हैं कि ये सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। ये सारी के सारे जादुई शक्ति, सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना है हमें। कौन सी शक्ति? एक ग्रेटिट्यूड करना, धन्यवाद बोलना, उसी की वजह से हमारी जिंदगी रोशन हो जाएगी, खुशियां ही खुशियां आएंगी हर एरिया में। रिश्तों में रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, पैसे की प्रचुरता बढ़ जाएगी, जो काम हम करते हैं नौकरी में प्रमोशन मिल जाएगी, नौकरी के अवसर मिलेंगे, जो चीज हमारे पास है, जो चाहते हैं वही चीज अट्रैक्ट करेंगे, सपने सच हो जाएंगे। और क्या चाहिए जिंदगी में? ठीक है ना? तो ये बाद में लास्ट में बोल रही हैं कि हम ये अभ्यास वीकेंड पर अगर ये पड़ता है तो नौकरी पर नहीं जाते हैं तो अगले दिन अभ्यास पर जाएं, जिस दिन दोबारा जाएंगे नौकरी पे उस दिन ये अभ्यास करें। तो ये फॉरेनर हैं तो फॉरेन में वीकेंड पे लोग छुट्टी होती है उनको लोगों को, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा। ठीक है ना?
हमारे लिए ये मायने नहीं रखता, क्योंकि हमें तो 24 घंटे काम करना है। और खुद को अप्रिशिएट करो, सैल्यूट करो खुद को कि हम 24 घंटे काम करती हैं बिना रुके, बिना ब्रेक लिए, है ना। हमें तो रात को भी हम आराम कर रहे हैं, बच्चा जरा रात को भी पानी मांग ले तो हम उठ के चले जाते हैं काम करने, पानी लाने, किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है ना। खुद को अप्रिशिएट करिए और खुद को सैल्यूट करिए और खुशी खुशी से अपना हर काम करिए, खुशी से, जॉय से, उत्साह से, उमंग से, और अपना 100% दो। जब हम ना कोई भी काम खुशी से करते हैं, उत्साह से करते हैं ना, तो वो हमें पता ही नहीं चलता, कितनी स्मूथली हो जाता है, हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। अब हम, अगर मैं ही बोलूं कि मैं ये जो वर्कशॉप ले रही हूँ, मैं ये सोच के लूं कि अरे काम समझ के, या आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो काम समझ के कि मुझे ये काम करना है, तो क्या मैं अपना इतना 100% तुम्हें दे पाऊंगी? नहीं दे पाऊंगी। क्या आप उन ग्रेटिट्यूड में उतना फीलिंग्स डाल पाओगे जब आप काम की तरह करोगे? आप फटाफट लिखने का करोगे, ठीक है ना, वो फीलिंग ही नहीं दे पाओगे। जबकि आप सबको पता चल गया फीलिंग इज फ्यूल। सपने अट्रैक्ट करने के लिए फीलिंग्स का होना बहुत जरूरी है। यूनिवर्स, वो परमात्मा सिर्फ फीलिंग जानता है, उसी की भाषा समझता है, वही वहां तक पहुंचती है, ठीक है। फीलिंग्स डाल के आपको आज का ये काम करना है और खुशी खुशी करना है, एक्सेप्ट करना है। सबसे बड़ी चीज मैं बोलूंगी, एक्सेप्टेंस होना। जो भी काम परमात्मा ने हमें सौंपा है, हमारी काबिलियत दे के दिया है, हर कोई तो नहीं कर सकता। जो लोग जॉब करते हैं वो हाउसवाइफ का काम कर ही नहीं सकते। हमारा काम कम नहीं है, खुद को कम नहीं आंकना, वो 24 घंटे नहीं दे सकती, ठीक है ना। हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हम इस काबिल हैं। और एक्सेप्ट करो, जो भी परिस्थिति आई है उसको एक्सेप्ट करो, कबूल है, कबूल है, कबूल है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अपने आप पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना, वो कंप्लेंट्स खत्म हो जाती हैं। तो आज से संकल्प करो कि जो चीज हमारे पास होगी, जिस चीज को छुएंगे, उसी के लिए हम कृतज्ञ होंगे, उसी के लिए परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, ठीक है। आई होप कि सबको चैप्टर समझ आ गया होगा। चलिए अंशु जी, अभ्यास की तरफ चलते हैं। हाँ जी मैडम, अच्छे से समझ में आया। चलिए जादू की तरह काम करना। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, 1 से 3 कदम तक दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत में के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ऑफिस में काम करते समय ये कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है, और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिसके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा दें कि मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात को सोने से पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञता करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंशु जी, बहुत बढ़िया आपने रीडिंग की, मजा आ गया। इन्हें समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही होगी, इनको खुद ही समझ जा रहा होगा, है ना। थैंक यू सो मच अंशु जी, हिमाली जी, मुझे मेरा साथ देने के लिए। तो देखिए, पहला तो वही है कि अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची जो आप रोज सुबह बनाते होंगे, लिखते होंगे। लिखते हैं सारे? यस, हैंड रेज कर दीजिए, लिखते हैं ना सारे? यस, और 3 बार धन्यवाद 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 बोलते होंगे। वाह, बहुत बढ़िया। दूसरा उन्होंने आज बताया है, फिर से मैं बता देती हूँ कि ऑफिस में है तो ऑफिस में, शॉप में है, बिजनेस में है, जो भी काम आप कर रहे हैं, घर में है तो घर में, यह कल्पना करें कि कोई भी अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है। आपके पास एक पीए है, आपको आज लेखिका ने एक पीए दे दिया है, और आप उसको कोई भी चीज, जो भी आप काम कर रहे हैं वो चीज खोजो और उसके बारे में कृतज्ञता करो और उसको उसे लिखने के लिए बोलो।
ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को तलाश करना है आपको जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं और अपने मैनेजर को लिखने के लिए बोल रहे हैं। जितनी ज्यादा लंबी आपकी लिस्ट होगी ना, उतनी जल्दी आपके सपने पूरे होंगे, उतनी ज्यादा पॉजिटिव चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे, धन अट्रैक्ट करेंगे, स्वास्थ्य अट्रैक्ट करेंगे, रिलेशंस अच्छे अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बस कमाइयां कर लो, आज पूरा दिन है आपके पास, जितनी कमाइयां कर सकते हो, ये यूनिवर्स की करेंसी कमाओगे आप आज। ठीक है ना, बस अवेयरनेस में रहो और कृतज्ञता करते रहो। थर्ड है इनका, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो मैनेजर से उसे लिखवाओ। किस तरह से? कि मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। जैसे आप बोल सकते हैं कि मैं अपनी हेल्पिंग हैंड के लिए, जो आपके घर कोई काम करने कोई आता है, उसके लिए मैं अपनी मेड के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करती है, मेरा काम इतना हल्का हो जाता है, वो बहुत अच्छे से सफाइयाँ करती है, मुझे इतना टाइम मिल जाता है। ठीक है ना, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखिए। तो इस तरह से आप करवा सकते हैं। और आज चौथा है, रात को सोने से पहले वही अपना जादुई पत्थर हाथ में थामना और दिन में वही सबसे अच्छी चीज के लिए थैंक यू बोलना। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि अपने काम को किस तरह से जादुई बनाना है। जैसे वो एक बोलते हैं ना कि लव योर वर्क एंड डू वर्क विद लव, कि आप अपने काम से प्यार करो। आप जो भी काम, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, अगर आप सफाई भी कर रहे हो ना, उससे भी प्यार करो। और उस काम को जो जिसको आप कर रहे हो उसको प्यार से करो, शिद्दत से करो, ग्रेटिट्यूड अपने आप निकलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच थैंक यू अंजलि एवरीवन। जी, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इजी है। मतलब हमें जिस भी, आप जैसे खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में हमारी कितनी सारी चीज़ों का यूज़ आता है, मसालेदानी, मसाले हो गए, चम्मच हो गई, करछी हो गई, कढ़ाई हो गई, बेलन, चकला। हमारा वर्क प्लेस वही है ना, ठीक है ना। तो उसके लिए हम कितना कृतज्ञ हो सकते हैं, हर चीज़ के लिए, जो भी चीज़ पे हाथ रखें उसके लिए कि वाह मसाले, मैं मसाले अच्छे से रख पाती हूँ, वाओ! इस करछी से मैं अच्छे से सब्ज़ी चला पाती हूँ, वाओ! गैस से मैं अच्छा-अच्छा टेस्टी-टेस्टी खाना बना सकती हूँ। अभी जैसे हम मोबाइल पे बैठे हुए हैं, तो इस समय भी हम काम ही कर रहे हैं, तो वाओ! मोबाइल से मैं अच्छे-अच्छे सेशन सुन पाती हूँ, ठीक है ना? यदि कोई ब्लूटूथ लगा के सुन रहा है, वाओ! मैं इनसे चलते-फिरते, घूमते-फिरते भी अपने सेशन सुन पाती हूँ, अटेंड कर पाती हूँ, है ना? जो भी हम काम करें, ठीक है? जो भी हम काम करें, है ना? उसमें काम करते वक़्त कृतज्ञता है। आप जब ब्रश भी कर रहे हैं तो वाओ! ब्रश का धन्यवाद, क्योंकि मैं इससे आराम से ब्रश कर पाती हूँ, दाँतों को चमका पाती हूँ। उँगली का धन्यवाद, जिससे मैं ब्रश को पकड़ पाती हूँ, है ना? तो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, छोटे से छोटा काम, इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या काम कर रहे हैं, है ना? कोई भी छोटा काम, बस हमारे मन में तो कौन-सा भाव रहना चाहिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है? उस काम को करते के साथ ही स्टार्ट करो तो थैंक यू, खत्म करो तो थैंक यू, उस काम में जो-जो चीज़ आए तो थैंक यू। तो देखिए आपको कोई नेगेटिव विचार आपके ऊपर हावी ही नहीं हो सकता, जब आप थैंक यू की माला जपेंगे, है ना? बताइए कुछ आएगा क्या, घुसेगा क्या कोई नेगेटिव विचार? जगह ही नहीं होगी उसे, कहाँ से घुसेगा, है ना? क्योंकि जब आपने तो कौन सी पॉजिटिव माला पकड़ रखी है, ग्रेटिट्यूड की माला पकड़ रखी है, थैंक यू की माला पकड़ रखी है, ठीक है? थैंक यू सो मच अंजलि जी, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई शेयरिंग है तो बता सकता है। मुझे एक अंजलि जी का वो वाला एग्जाम्पल बड़ा पसंद आया जो उनकी मम्मी बोला करती थी कि मम्मी बोला करती थी, चित्रगुप्त, दो चित्रगुप्त बैठे हुए हैं, एक अच्छाई नोट कर रहा है और एक बुराई नोट कर रहा है, जिसका पल्ला भारी भारी होगा उस हिसाब से आपका अ, आपको दिया जाएगा। वाह, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल था। थैंक यू सो मच अंजलि जी, और आपकी मम्मी का भी धन्यवाद आपको इतने अच्छे से समझाने के लिए। थैंक यू जी। वाह। थैंक यू चलिए आंटी। आपकी किसी की कोई शेयरिंग है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम फटाफट अपने ग्रेटिट्यूड की ओर चलते हैं। कल्पना जी बोलिए। धन्यवाद दीदी आप लोगों का, इतने अच्छे से ग्रेटिट्यूड सिखा रहे हैं आप लोग। अभी मतलब फिलहाल से मैं एक हफ्ते से ये नोटिस कर रही हूँ, पता नहीं शायद अगले इसमें लिखा होगा मैंने कि मेरे पति मेरी मेरे खाना बनाने की तारीफ करते हैं या जो कुछ भी होगा,
1 हफ्ते से देख रही हूँ उनको, वो हमेशा मतलब रोज सुबह शाम, वाह क्या अच्छा खाना बनाए, क्या अच्छा बहुत बनाती है, क्या मजे अच्छा। आ गए। मैं सोच रही हूँ कि तारीफ आपसे हो रही है और हम इतने खुश हो रहे हैं, वाह मजा आ गया। मैं सोचती हूँ कि खाना तो वैसे ही मैं पहले भी बनाती थी, ये इतना तारीफ क्यों कर रहे हैं हर चीज में। इसलिए आप लोगों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप लोगों ने सिखाया, शायद मैं कृतज्ञता भाव डाल रही हूँ उसमें। यस धन्यवाद। यस बहुत बढ़िया। मजे आ गए। थैंक यू, थैंक कमाल। यू, थैंक यू। मैं आज आज कल दिन हाँ, बना दिया कल्पना। मैं जादुई पत्थर को कल बोल हमारा रही महालक्ष्मी जी का ये हुआ, क्लास हुआ, लेसन हुआ। तो मैं प्रतीक्षा दीदी को बताना, पूछना, शेयरिंग करने चाहती हूँ कि महालक्ष्मी के बारे में वो शेयरिंग करें। उनका कैमरा ऑफ है, वो प्रतीक्षा दी बिजी है शायद। आ रही है? ठीक है। और किसी की कोई शेयरिंग है? हाँ मेरी है। यस यस मुक्ता। मेरी बेटी, जैसे आपने कल या परसों के क्लास में कहा था कि कम से कम 40 दिन लगते हैं कुछ भी काम होने के लिए, ग्रेटिट्यूड लिखने के बाद। तो मेरी बेटी जुलाई में आई, अभी उसको एग्जाम की तैयारी करनी है, तो 15-20 दिन तो हमने उसको छोड़ दिया था कि ठीक है खाओ पियो आराम करो रिलैक्स हो जाओ। लेकिन पूरा जुलाई निकल गया, उसने कुछ किताबों को हाथ नहीं लगाया था। तो मैंने रोज वो टू डू लिस्ट में लिखती थी मैं कि ईशा ने जम के पढ़ाई शुरू कर दी है। अभी 4 दिन हुए वो बैठने लगी है पढ़ाई के लिए, नहीं तो 20 मिनट बैठती थी। तो मैंने एक बार कहा अभी नर्सरी में हो क्या अभी। तो अभी 4-5 दिनों से वो अच्छा 4-5 घंटे बैठने लगी है लगातार। बहुत तो वो बढ़िया। लिखा हुआ यानी 40 दिन ठीक है लगते हैं, लेकिन काम हुआ, अपने आप पढ़ाई में लग गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, यू जी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कल्पना जी के चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, मुक्ता जी के चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, गीता जी के। जब हम शेयरिंग करते हैं, जब हम कुछ देते हैं यूनिवर्स को, है ना, तो हमारा चेहरा खिलखिल होता है और हमारे पास बहुत सारी शेयरिंग आती है। और हम और भी चीजें ऐसी होती है रोज बताने के लिए, आज हम ये भी बताएं, ये भी बताएं, वाह मजा आ गया। हाँ जी, नहीं और यानी बिना बिना डांट डपट चिल्लम चिल्ली के काम हो गया, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था। कि यस यस। नेगेटिव नहीं बोलना है या कुछ डांटना नहीं है, उस हिसाब से अच्छा काम हो गया, अच्छे से हो गया। थैंक यू। यही अपने पास अभी एक नया स्टूल आ गया है ना, कि ना किसी को कुछ बोलो ना कुछ करो, बस कृतज्ञता भाव। अच्छा बुराई दिखती है जहाँ हम रिश्ते में देखा, जहाँ बुराई दिख रही है वहां अच्छाई देखो, काम करो। और जो हमें कई कमियां दिखती है, कोई चैलेंज आ रहा है, तो उसके लिए भी हम जो है उसमें आगे बढ़ो, कृतज्ञता हो। और जो आज काम कर रहे हैं, अक्सर हम लेडीज लोग क्या करते हैं, मैं ही काम क्यों करूं, मैं घर की क्या हूँ, डैश डैश डैश, और अपने आप को कोसते। तो रिजल्ट आज भी आपने को मिल गया। रोना बन्ने ने एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक स्टेप पे काम किया है, और उन्होंने उसका भी जवाब दे दिया कि क्यों काम करना है आपको और कैसे करना है। और उसका रिजल्ट भी आप लोग इसमें हो कंटिन्यू, तो उसको मिल भी रहा है रिजल्ट। वाकई में हमें भी, हम तीनों को भी हमारे हर काम के प्रति ऐसे ही रिजल्ट मिलते हैं। हम ये क्लास लेते हैं, आप लोग हमें बेनिफिट देते हो, आप लोगों के चेहरे की स्माइल, आप लोगों के कैमरा ऑन रहना हमें अच्छा लगता है, हमें प्रभावित होता है। अरे नहीं, हमें भी कोई देख रहा है, हमें भी कोई सुन रहा है। हमारे इसके बीच में कोई एक भी चमक जाए ना, तो हमें लगेंगे नहीं हमारी एनर्जी काम है, हमने कुछ सीखा, एक जन के भी जीवन में रोशनी ला लिया। नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया है। आज भगवान ने वो भी हमें सक्षम बनाया, और आप लोगों की वजह से ये सब एक धीरे धीरे आपको और आपके नकारात्मक सोच पे और पे हर चीज पे काम करेंगे हम। और हर चीज पे काम करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। मैंने देखा मुक्ता जी इतने गौर से सुनते हैं, हर एक शब्द सुनते हैं, अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा, वो उनका ध्यान पूरा रहता है। वाकई में ना, आपको देखते हुए ना, कैमरा ऑन भी रहता है ना, तो हमें भी अच्छा लगता है कि कितना अच्छे से सुन रहे हैं, कितने अच्छे से बोल रहे हैं। और मैं नया क्या लाऊं, इसके पहले भी हमारी जादू की बुक हो गई, उससे और हमें नया क्या लेना है, नया कैसे क्या बताना है, ये लेसन हम नया कैसे बता सकते हैं। इसकी पढ़ाई हम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम भी ली किताब उठा के बोल दिया, ऐसा भी हम भी नहीं करते। हम भी हमारा 1 घंटा पहले देते हैं उसको, और फिर बोलते हैं। तो आज आप लोगों की वजह से हमें बहुत अच्छा लगता है, और कैमरा ऑन रहने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, जो कैमरा चालू रखते हैं और हमें मोटिवेशन देते हैं और हमें आगे बढ़ा रहे हो आप, वाकई में थैंक यू। और हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, इसलिए हमें
अच्छे अच्छे लोग भी मिलते जा रहे हैं, हमारा ग्रुप भी बढ़ता जा रहा है। वाकई में दिल से धन्यवाद, यूनिस सर का धन्यवाद और आप लोगों का धन्यवाद। मेरे लाइफ में तो पूरी चमक आप लोगों की वजह से आई है, बुक की वजह से ही आई है। नहीं नहीं मैं तो नहीं, वो लिख के आप दे सकती हूँ। आप फॉलो कर रही हैं, आप उसे अपने ऊपर अप्लाई कर रही हैं, ठीक है ना, वो वो ज्यादा आप तो जरूरी है। आप बल्कि हमें और मोटिवेट कर रही हैं, पता है आपकी यस शेयर सुन के हम मोटिवेट हो रहे हैं। वाओ, यस यस, मजा आ रहा है। थैंक यू मुक्ता जी। थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग अस। चलिए आज इसका हम, कमाल है ये। वाह, चलिए होमवर्क करें। यस, चलिए देखिए गीता जी और बबीता जी के कैमरे अभी ऑन हो गए हैं, थैंक यू सो मच। और जिनके पहले से ही कैमरे ऑन है, मिथिलेश जी, गीता चौधरी जी, कल्पना मुझे जी, मुक्ता जी, आप सबको मुझे एक शेयरिंग एक देखिए शेयरिंग करना है, एक शेयरिंग। हाँ ओ जी बोलिए। हेलो, ये शेयर वेलकम शेयरिंग कर। वेलकम दीदी, करो। हाँ, दीदी जो कल लक्ष्मी जी का था ना, धन का, तो मैंने लक्ष्मी जी को बहुत ग्रेटिट्यूड किया। तो मुझे कल जो मेरे शेयर्स मैंने खरीदी थी उसमें अच्छा खासा बोनस मिला, डिविडेंड मिला। वाह वो मेरे वाह अकाउंट वाह, वो मेरे वाह, बहुत बढ़िया, तो बहुत आपने कैसे अकाउंट किया, क्या किया आपने, आपने क्या किया लक्ष्मी जी के लिए, क्या किया आपने, जो शेयर लिए उसके लिए क्या किया आपने, थोड़ा हाँ, डिटेल में बताओ। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है। और जो शेयर्स में डिविडेंड आए उन पे हाथ रख के बोले कि मैं इस शेयर के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, इससे मुझे काफी सारा प्रचुर मात्रा में डिविडेंड मिला है और मेरे अकाउंट में आ अरे गया है। कितनी बार बोला आपने। ऐसा वो डिविडेंड आने के बाद बोला, 5-6 बार बोला हाथ रख के, ऐसे ऐसे मोबाइल में आया ना, तो मोबाइल में हाथ हाँ रख के हाँ, बोला 5-6 बार, अरे वाह, ऐसा। हम्म। बढ़िया बहुत बढ़िया, बधाई हो। बधाई हो, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप बहुत अच्छा सिखा रहे हो। अभी भी मैं सुन रही थी, कैमरा ऑन नहीं किया बट सुन रही थी। मुझे बाहर जाना है ना, तो किटी हाँ पार्टी में हाँ, जाना, तो मैं रेडियो में थी और सुन रही थी कैमरा ऑफ करके। चलो चलो, कोई बात नहीं, बस Thank मजा आता है, अच्छा लगता है, और कुछ नहीं, हाँ, कैमरा ऑन रहने से अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। नहीं तो ऐसा नहीं लग अभी, रहा है ईटो से बात कर रहे हैं हम। नहीं नहीं करूंगी, कल से करूंगी। घर में रहूंगी तब करूंगी। अभी बाहर जाना था तो गड़बड़ थी ना, तैयारी हो रही थी, तो मेरे फिर दीवारें दिखेंगी क्या फायदा, इसलिए नहीं किया। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, ठीक चलो, है, थैंक थैंक यू, यू दीदी, थैंक यू। बधाई हो। you। मजा आ गया शेयरिंग सुन के। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बबीता जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू, धन्यवाद आप लोग को, ऐसे ही धन्यवाद। डेली शेयरिंग कीजिए और डेली बहुत ही ज्यादा बोनस दीजिए, यूनिवर्स आपको बोनस दे रहा है भर भर के। बढ़िया। धन्यवाद। मुझे सब आप लोगों के कारण हो रहा है। आप लोगों ने सिखाया तभी तो हम कर पा रहे हैं ना। मैं तो ये पहले तो इतनी नॉलेज था ही नहीं। आप लोगों के सिखाने से सब हो रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आप तीनों दीदी को। शिद्दत से कर रहे हो दीदी, ये इस बार इसलिए आपको यूनिवर्स दे रहा है। हम तो रोना हाँ बन की बुक लेके आपको बता ही रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे, मगर आप हाँ, उसमें तो जुड़े हो ना, इसलिए। हाँ, सही बात है। बस आप बता रहे हो तो हम कर रहे हैं ना, तो हो रहा है। रिजल्ट भी मिल रहा है उसका। अच्छा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए फिर अभी शेयरिंग और क्वेश्चन आंसर का काम खत्म हो गया, तो अपने ग्रेटिट्यूड की ओर चलते हैं। चलिए हम ग्रेटिट्यूड लिखना चालू करते हैं आज के चैप्टर से रिलेटेड, वर्क लाइक मैजिक। ठीक है, तो आप सभी सोचें कि आपने सवेरे से अभी तक क्या क्या काम किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारे गैस के ग्रेटिट्यूड लिखते हैं कि हम अपने गैस पे खाना बनाते हैं। तो चलिए, मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ अपनी गैस के लिए, गैस स्टोव के लिए, जो भी लिखना चाहें। क्योंकि उसमें मैं अपने परिवार के लिए टेस्टी खाना बना पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ गैस स्टोव के, वो होता है ना स्टैंड के लिए, गैस स्टैंड के लिए, क्योंकि उसमें मैं आराम से बर्तन को रख पाती हूँ। आप सोचिए, वो स्टैंड नहीं हो तो कैसे खाना बनाना कितना मुश्किल होगा, चैलेंजिंग होगा, सॉरी। क्योंकि उस पे मैं अपने बर्तन को रख के आराम से खाना बना पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ
गैस के वो ऑन स्विच ऑन ऑफ बटन के लिए, है ना, जिससे कि मैं गैस को स्टार्ट कर पाती हूँ, इजीली स्टार्ट कर पाती हूँ, बंद कर पाती हूँ जरूरत के हिसाब से। तो जरूरत के हिसाब से स्टार्ट करना, बंद करना, स्लो करना। कम ज्यादा करना। हम्म। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ सिलेंडर के लिए। मैं भी यही बोलने वाली थी अंशु जी। यस, क्योंकि यह इसी से हमें इसी के भरे क्या लिखेंगे इसमें, क्योंकि इसी के कारण हमें गैस स्टोव में गैस पास हो पाती है, जिससे हम काम कर पाते हैं। उसी के कारण गैस का यूज कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ। आप सवेरे सवेरे आज सभी ने चाय बनाई होगी या पानी गर्म किया होगा, ठीक है ना, तो उस पतीले के लिए, या फिर क्योंकि उसमें मैंने पानी गर्म करके पिया या चाय बनाई। लाइटर, लाइटर। हाँ, लाइटर के लिए, यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ लाइटर के लिए, क्योंकि उससे मैं गैस को स्टार्ट कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ परात के लिए, क्योंकि उसमें मैं आटा लगा पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ कढ़ाई के लिए, क्योंकि इसमें मैं सब्जी, स्नैक्स बना पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चाकू के लिए। यस, मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ चाकू के लिए, चाकू के लिए, या फिर चॉपिंग बोर्ड के लिए, पीलर के लिए। पहले चाकू लिख लीजिए, चाकू और चॉपिंग बोर्ड, जिससे मैं सब्जी कट कर पाती हूँ। कृतज्ञ हूँ जो चाकू यूज करता है चाकू, जो चॉपिंग बोर्ड यूज करता है चॉपिंग बोर्ड, क्योंकि उससे मैं सब्जी कट कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब्जी, फूड। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ पीलर के लिए, क्योंकि उससे मैं आलू, खीरा छील पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ मसालेदानी के लिए, क्योंकि उसमें मैं आराम से व्यवस्थित रूप से मसाले रख पाती हूँ। थैंक यू। कड़छी चम्मच के लिए भी लिखवा दीजिए। यस, मैं खुश व दिल से ऑयल कृतज्ञ हूँ। कैन भी। या जी, क्या जी? ऑयल Yes. कैन। हाँ, मैं खुश थैंक व यू। दिल से कृतज्ञ हूँ। चम्मच, चम्मच। हाँ, करछी चम्मच। चम्मच के लिए, जिससे मैं सब्जी चला पाती हूँ।
चम्मच कभी अपना नहीं होता है। चमचे बहुत है। आप देखिए आप किसके चमचे हैं, चेक कीजिए, चेक योर अंशु जी के और हिमालय। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, जादू जादू की बुक के हैं। मैं खुश, यस अंजलि दी जादू की बुक के हैं। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ। सबको बांटने चले हम, ये यस, लेसन लो, वो लेसन लो, ये लेसन बहुत अच्छा है, वो लेसन बहुत अच्छा है। नमक के जार के लिए, क्योंकि उसमें मैं नमक अच्छे से रख पाती हूँ, नमक रख पाती हूँ और इजीली यूज कर पाती हूँ। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, करते थैंक जाइए। यू। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ। मिक्सी के लिए, क्योंकि उससे मैं मसाला पीस पाती हूँ, चटनी पीस पाती हूँ, मसाला चटनी पीस पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ। मिक्सी के जार के लिए, क्योंकि उसमें रख के तो मिक्सी मसाला पीसेंगे, हाथ में रख के थोड़ी ना पीसेंगे। मिक्सी जार के लिए देखिए, मिक्सी जार ना हो और मिक्सी हो तो मसाला कैसे पीसा जाएगा। तो मिक्सी जार के लिए तो कृतज्ञ होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रख के मसाला पीस पाती हूँ। लाइट के लिए, हाँ, यस, मैं भी वही बोल रही थी, यदि लाइट ना हो तो कुछ भी काम नहीं होगा मिक्सी से रिलेटेड तो, ठीक है ना, या तो ऑटोमेटिक होनी चाहिए मिक्सी। तो मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ लाइट के लिए, कृतज्ञ हूँ लाइट के लिए, क्योंकि उससे मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस चल पाते हैं। हर उपक्रम का यूज कर पाती हूँ। थैंक यू थैंक यू हाँ, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ फ्रिज के लिए, फ्रिज के लिए, क्योंकि उसमें मैं दूध, दही, सब्जियाँ, हर फ्रूट रख चीज, पाती हूँ। हर चीज ताजी में रख पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ नैपकिन के लिए, जिससे मैं रसोई को क्लीन कर पाती हूँ। रसोई का हम क्लीन करते हैं ना, तो नैपकिन ना हो तो बताइए कैसे क्लीन करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ। कड़छी के लिए, करछी तो हो गया ना, करछी चम्मच एक साथ हो गया था। तो टॉवल के अच्छा लिए, जिससे मैं अपने हाथों को पोंछ पाती हूँ, है ना। बीच बीच में हम हाथ पोंछते रहते हैं, जब हम हाथ धोते हैं तो पोंछते भी ना, तो टॉवल रखते हैं ना रसोई में। नहीं तो टॉवल नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, अपने पहने हुए कपड़ों से हाथ पोंछ लेंगे, फिर कपड़ों की हालत कैसे हो जाएगी अपने हलवाइयों के जैसे टॉवल के लिए, क्योंकि मैं उससे अपने हाथ पोंछ पाती हूँ। इसी से मैं साफ सुथरा खाना बना पाती हूँ। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ। मैं एग्जॉस्ट फैन के लिए, एग्जॉस्ट फैन ना हो तो कितना धुआं हो जाए, है ना, हमारे उसमें। तो मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ। कितनी अहम भूमिका निभाता है, जब तलना होता है तो सबसे पहले एग्जॉस्ट फैन याद आता है। एग्जॉस्ट फैन के लिए, क्योंकि वह
स्मोक निकालने में मदद करता है। स्मोक चिमनी के जिसके पास चिमनी है वो चिमनी के लिए रसोई से बाहर निकालने में मदद करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी ने आज सैंडविच बनाया होगा ज़रूर से। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ सैंडविच मेकर के लिए। क्योंकि उसपे मैं टेस्टी का सैंडविच बना पाती हूँ। कभी पनीर सैंडविच, कभी आलू सैंडविच, कभी वेजिटेबल सैंडविच। तो मुँह में पानी आ रहा है भाई। आज भूख लग पड़ी। मेरे फेवरेट है। आ जाओ, मैं बना के खिलाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ। माइक्रोवेव के लिए। यस, माइक्रोवेव के लिए, जिसमें मैं खाना गरम कर पाती हूँ, केक बना पाती हूँ। बाटी ओवन के लिए, क्योंकि मैं टेस्टी टेस्टी बाटी बना पाती हूँ। दाल बाटी चूरमा, वाह राजस्थान का, मजे आ गए। आप बस हमारी भूख जगाए जाओ। पास होने के बाद सब लोग टूट पड़ना। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, टाइम हो गया है, इट्स ये सबको तो खूब सभी को आज नम्र विनंती है कि अपने रसोई घर में जाए और सारी चीजों को हाथ लगा के थैंक यू बोल के आए। ओके, 3:33 हो रही है, अपने सपनों पे काम करेंगे हम। चलिए, सभी लोग अपने अपने सपने पे काम करिए। मैं टाइम बताती हूँ, जैसे ही टाइम हो जाएगा लिखना स्टार्ट कीजिए। यस, स्टार्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ। मैं स्वस्थ व खुश अंशु गोपालिया। आप अपना नाम लिखिए। अब अपना सपना लिखिए। डैश 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 में सपना सपना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक बार अपने सपने को रीड कर लीजिए। चलिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। जैसे मैं सपने में लिखती हूँ, मैं स्वस्थ व खुश अंशु गोपालिया। उसके बाद लास्ट में भी ये भी लिखती हूँ कि मैं अपने जो भी मेरा सपना है, उसके लास्ट में मैं स्वस्थ व खुश परिवार के साथ सब सितारा जीवन जी रही हूँ। ठीक है ना? क्योंकि हम अपने परिवार है तो हम सब हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच। चलिए, अब आज की मीटिंग यहीं पे ख़त्म होती है। सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू हिमानी जी, थैंक यू अंजलि जी, आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू ब्लेस ग्रुप, और ब्लेस ग्रुप में जुड़ने वाले सभी पार्टिसिपेंट का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सबके ऊपर खूब सारी मैजिकल डस्ट, सब लोग खूब खुश रहें, खूब स्वस्थ रहें, सब सितारा जीवन जिएँ। सबके बच्चे भी खूब खुश रहें, खूब स्वस्थ रहें, सब सितारा जीवन जिए, अपना नाम, देश का नाम, अपने खानदान का नाम खूब ऊँचा करें। थैंक यू सो मच। सबके सब सपने पूरे हों, खूब प्यार, आदर, सम्मान मिले, नए-नए घर में जाएँ, अच्छे-अच्छे जगह पे घूमने जाएँ, खूब शॉपिंग करें। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। थैंक यू सो मच। मुझे मौका देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंजलि जी, हिमानी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू जी। कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू। थैंक संडे यू। हाँ, कल संडे, मंडे को मिलेंगे। यस।